Hello everyone, this is Salim Kumar. You are watching Salim Kumar ki class. So guys, let me tell you, today is the 13 days of our English speaking class And today in this video I will teach you about past perfect continuous tense. So let's start this video without missing time. आज की वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बता देता हूं ताकि आप हिंदी में देखकर सेंटेंस को पहचान लो। तो सुनो ध्यान से। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस समय आई, वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। रिवीजन के तौर पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। 3 सेंटेंस पहले हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रहा है, रही है, रहे है। पास्ट कंटिन्यूअस की थी रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान थी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, गौर से देखो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस समय आए, उस सेंटेंस में समय भी नहीं है और ना ही से रहा है, से रही है, से रही है। ठीक है, बस रहा है, रही है, रही है पाओगे आप। ठीक है, अब यही मिलेंगे, रहा है, रही है, रही है। जैसे राम खेल रहा, राम पढ़ रहा, राम सो रहा। लेकिन इस सेंटेंस में आपको 2 चीज ध्यान देनी है। एक तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, और उसके साथ साथ टाइम भी दिया पाएगा आपको। ठीक है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस समय आए, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे मैं सुबह से जा रहा था, वह 2 दिन से बुला रही थी। तुम्हारा पापा 2 दिन से तुम्हें पीट रहा था। मैंने देखा कि वह सुबह से बोल रही थी। तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे शब्द आए, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब चलो मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और सभी के साथ सिंगुलर और प्लूरल जो हमारे सब्जेक्ट है, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। चाहे ही, सी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि टेंस कितने प्रकार से बनाते हैं। तो हम सेंटेंस को 3 प्रकार से बनाते हैं। आपने अगर इस वीडियो से पहले कोई वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके ध्यान से देख लेना। हम सेंटेंस को 3 प्रकार से बनाते हैं, जो कि आपको सेकंड वीडियो में ही बता दी है। कौन कौन से? एक है एफर्मेटिव, एक है नेगेटिव और एक है इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं नॉर्मल सेंटेंस। मैं सुबह से दिल्ली जा रहा था, वह 2 दिन से खाना पका रही थी। नेगेटिव होते नहीं वाले सेंटेंस। मैं सुबह से दिल्ली नहीं जा रहा था, वह 2 दिन से खाना नहीं पका रही थी। और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन किया जाता, क्या मैं 2 दिन से दिल्ली जा रहा था? क्या मैं 2 दिन से खाना पका रहा था? क्या वह 2 दिन से बोल रही थी? ठीक है, तो एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव 3 प्रकार से सेंटेंस को बनाती है। अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे, नॉर्मल सेंटेंस, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट कौन से? ही, सी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे, इनका ही प्रयोग करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। ठीक है, और सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको पता है। तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दो। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लिखना। उसके बाद टाइम लिखना। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, इनमें से कोई एक लिखना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा तीसरे नंबर पर नोट लगा दोगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? बीन को हम अलग करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नोट, फिर बीन, यानी कि नोट के बाद बीन का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद सिंस या फॉर प्लस में टाइम। ऑब्जेक्ट हो तो सिंस या फॉर से पहले लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टाइम आ जाएगा, जो भी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, इनमें से, और उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, जो भी है। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जहां पर क्वेश्चन किया जाता है। अब चलो मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूं, तो ध्यान से सुनो। मेरा पहला एग्जाम्पल है, मैं जा रहा था। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। क्या इसमें आप हैड बीन का प्रयोग करोगे? नहीं। अगर हम इसमें हैड बीन का प्रयोग करेंगे तो फिर वो सेंटेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी पहचान क्या है फिर, अगर हम इसमें हैड बीन का प्रयोग करेंगे?
नहीं करोगे ना, तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल ये टेंस की पहचान करना बहुत जरूरी है। मैं जा रहा था, ठीक है, मैं जा रहा था, इस सेंटेंस को बनाओ तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, मैं के लिए आई। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही और सी, नेम, इट और आई के साथ वाज का प्रयोग लगता पता है, तो आई के साथ वाज, यानी कि आई वाज, जाना को कहते हैं गो, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, आई वाज गोइंग। नेगेटिव होता तो आई वाज तीसरे नंबर पर नॉट गोइंग, और इंटेरोगेटिव होता तो वाज आई गोइंग और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अगर इसमें हम इस सेंटेंस में अगर हम टाइम जोड़ देते हैं तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि ये था मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। अब मैं इसमें टाइम जोड़ देता हूँ, मैं सुबह से जा रहा था। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, एक टाइम है सुबह से, यानी कि टाइम दिया गया, और उसके बाद आपको ये भी बता दिया कि से रहा था, से रही थी, से रही थी भी आएंगे, ठीक। तो मैं सुबह से जा रहा था, से रही थी, कौन सा टेंस होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले ये देखो टेंस को पहचानो, एफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि मैं सुबह से जा रहा था। अगर नेगेटिव होता तो मैं सुबह से नहीं जा रहा था। इंटेरोगेटिव होता तो क्या सुबह से जा रहा था। तो एफर्मेटिव सेंटेंस है मैं सुबह से जा रहा था। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या, मैं के लिए लिखते हैं आई। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही, सी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे के साथ सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। तो आई के साथ किसका प्रयोग करोगे, हैड बीन। आई हैड बीन, जाना को कहते हैं गो, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गोइंग। उसके बाद अब देखो टाइम दे रखा है, टाइम से पहले हमें क्या लगाना, सिंस या फॉर का प्रयोग करना, ठीक है। तो अब आपको ये भी बता दिया कि इससे पहले वीडियो में आपको बताया गया, 12वीं क्लास की वीडियो में आपको मैंने ये बता दिया टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होता कच्चा समय, एक होता पक्का समय। कच्चा समय से पहले लगता है फॉर और पक्का समय से पहले लगता है सिंस। तो आपको ये पता है मैं सुबह से जा रहा था, सुबह एक पक्का समय और पक्का समय से पहले लगेगा सिंस। तो आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग एक पक्का समय है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा, इससे पहले वीडियो जरूर देखा, तभी सेंटेंस समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव होगा तो सब तीसरे नंबर पे नोट लगाना, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद लगा दो हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, तीसरे नंबर पर नोट लगाना है नोट, और उसके बाद इन मॉर्निंग। चलो अब मैं आपको फोर पे एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि फोर कैसे यूज करना है। अगर कच्चा समय है, जैसे कि मैं 2 घंटे से जा, हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे की बात कर रहे हैं हम। अगर ये होता मैं 2 बजे से जा रहा था तो 2 बजे घड़ी का पक्का समय है, लेकिन 2 घंटे हम ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे, ठीक है। तो बना दो मैं 2 घंटे से जा रहा था, रही थी। तो सबसे सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, और जाना को कहते हैं गोवर के साथ आई हैड बीन गोइंग। उसके बाद 2 घंटे कच्चा समय या पक्का समय, तो कच्चा समय है 2 घंटे, तो कच्चा समय से पहले लगेगा फॉर और पक्का समय से पहले लगेगा सिंस। 2 घंटा है कच्चा समय, 2 घंटे जो है वो है कच्चा समय, तो इससे पहले लगा दो फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव में पे नोट लगा दो आई हैड नॉट बीन फॉर 2 आवर्स। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख दो, हैड आई बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब चलो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। रानी पढ़ रही थी, कौन सा टेंस है, रहा था, रही थी। तो रहा था, रही थी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, जहां पर वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है और ही, सी, नेम, इट के साथ इन सभी के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। यू, वी, दे के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो रानी पढ़ रही थी, रानी एक नाम है, नाम के साथ भी वाज का प्रयोग करोगे। रानी वाज रीडिंग, नेगेटिव रानी वाज नॉट रीडिंग, इंटेरोगेटिव वाज रानी रीडिंग। अब हम इसमें टाइम जोड़ देते, रानी 2 घंटे से पढ़ रही थी। अब देखो 2 घंटे भी आ गया और से रहा था, से रही थी शब्द भी आ गया। तो रानी 2 घंटे से पढ़ रही थी, कौन सा टेंस है ये, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो जहां पर हैड बीन का प्रयोग करते हैं, टेंस कौन सा, एफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव। तो रानी, ध्यान से पढ़ो, रानी 2 घंटे से पढ़ रही थी, ये हमारा एफर्मेटिव। नेगेटिव होता तो नहीं लग जाता, रानी 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। इंटेरोगेटिव होता तो सबसे पहले इसमें टाइम आ जाता, रानी 2 घंटों से पढ़ रही थी। तो इसको एफर्मेटिव होता है, एफर्मेटिव रूल के साथ बना दो, रानी 2 घंटों से पढ़ रही थी। तो रानी नाम है, और ही, सी, नेम, इट, आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हैड बीन का। बनाओ सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि रानी,
रानी नाम के साथ सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? हैड बीन का। तो रानी हैड बीन पढ़ना को कहते हैं रीड, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रीडिंग। रानी हैड बीन रीडिंग। उसके बाद कब से? 2 घंटे। अब 2 घंटे कच्चा समय या पक्का समय? तो यह है एक कच्चा समय है। तो फॉर 2 आवर्स। रानी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव, रानी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इंटेरोगेटिव, हैड रानी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो गाइज ये थी हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगा जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आएंगे। उस सेंटेंस को आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर बनाना है। छठे सेकंड में आपको उसका आंसर अपनी स्क्रीन पर नजर आएंगे और जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करना ताकि अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरा पहला सेंटेंस है, राकेश कार नहीं चला रहा था। मैं नहीं सो रहा था। वह 4 घंटों से टीवी देख रहा था। सचिन और धोनी सुबह से खेल रहे थे। राम और श्याम सुबह से खाना खा रहे थे। तुम आज कुछ पूछ रहे थे। तुम 4 बजे से फोन कर रहे थे। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा था। अंजलि सुबह से कपड़े धो रही थी। तो गाइज ये थी हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्लासेस। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, उसके बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब चलो मैं जाते जाते आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जो कि आपके अपने स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इस वीडियो को रोक कर एक बार इसको अपनी कच्ची कॉपी में नोट करना, इस सेंटेंस को सही बनाना और जब ये सेंटेंस सही बन जाएंगे तो फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना ताकि मैं लाइक करके चेक कर दूंगा। अगर कोई गलती करके तो मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, जाते जाते एक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे अगली क्लास, जो कि आपको 14 डेज में करवाया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो टेक केयर, बाय, बी हैप्पी।